दोस्तों अगर आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस का जो फॉर्म होता है, अगर आपने वो फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है एंट्रेंस पास करने के लिए। तो दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से आपको देनी है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन को आपको समझना होता है, जो कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लॉगिन डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन करके दे दिया जाएगा। और यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे ऑलरेडी डाला रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कराना है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे दोस्तों जो 5 ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये 5 ऑप्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखता है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वक्त, जो कि आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कलर ग्रे स्केल में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, यानी कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन पे पहुँचा ही नहीं है। तो अगर ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा कलर दिखे क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको समझ जाना है कि अभी तक आप इस क्वेश्चन पे नहीं पहुँचे हैं। वैसे हम आगे और डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तारित रूप से। इसके बाद 2 नंबर पे दिया गया है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आप क्वेश्चन तो देख पाए लेकिन अभी तक आपने आंसर नहीं किया है। साथ ही यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर के जब ग्रीन पट्टी आए तो आपको समझ जाना है कि आपने आंसर दे लिया है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 नंबर पे दिया गया है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यानी कि अभी तक आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है लेकिन हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने इसे रिव्यू में रखा हुआ है। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो वापस से आप उस क्वेश्चन पे जा कर के एक बार वापस से चेक करके और जो सही आंसर होगा वो आंसर आप कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा सिंबल दिखे तो आपको समझ जाना है अभी तक आपने क्वेश्चन को रिव्यू में रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 नंबर में लिखा हुआ है द क्वेश्चन आंसर्ड, यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे लिया। एंड मार्क फॉर रिव्यू, आपने क्वेश्चन को मार्क में रखा हुआ है, रिव्यू में रखा हुआ है मार्क करके। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो वापस से उस क्वेश्चन पे जा कर के और फिर से जो है सही तरीके से कंसीडर करते हुए और सही आंसर करते हुए फिर आगे की तरफ आप सबमिट कराएंगे। तो इसका ये मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के ये जो 5 ऑप्शन है ये आपको बहुत ही बारीकी से समझना होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वक्त। वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करते हुए प्रोसीड पे क्लिक करा देंगे। प्रोसीड पे क्लिक कराते हैं, क्वेश्चन आपके सामने जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। टोटल 2 घंटे का एग्जाम है। यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिला है। और साथ ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो कि कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है, जो कि यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किस प्रकार से करना है, जैसे कि मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो है ये 3 नंबर वाला है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है। तो नॉर्मली हम ये जो 3 दिख रहा है ना इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्लिक करते हुए अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नीचे सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो देख पा रहे हैं टोटल 4 कलर जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, ठीक वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो जैसे कि अगर ग्रीन पे हम क्लिक करा देंगे, मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर 3 नंबर है, तो 3 को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो ग्रीन पट्टी दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ग्रीन हो गया, मतलब कि इसका आंसर हो गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। अब इनमें से जो भी सही आंसर है, जैसे कि 4 नंबर सही आंसर है तो 4 पे हम क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 नंबर भी ग्रीन हो गया, मतलब कि 2 नंबर का भी हमने आंसर दे लिया। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको आंसर करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आ गया लेकिन हमें इसका आंसर नहीं देना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा देना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस कलर में ये आ जाएगा। अब ये कलर आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू, मतलब कि आपने रिव्यू में रखा हुआ है, बाद में इसका आंसर करेंगे। अब दोस्तों ये अक्सर टाइम हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका जो सही आंसर, जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर पे वापस से चलना है तो 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन पे वापस से आ गए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो 2 और 3 ये दोनों में हमें डाउट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मली मार्क फॉर रिव्यू पे रख लेते हैं और बाद में अगर टाइम मिले तो फिर वापस से 3 नंबर पे आकर के उस क्वेश्चन का सही आंसर करते हुए 7 नेक्स्ट ये ग्रीन वाले पे क्लिक कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइमिंग स्टार्ट है, तो यहाँ पे टाइमिंग तो भैया रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठे तो टाइमिंग पे तो आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान देते हैं ना तो क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम देने का जो स्पीड है ना, जो आपका कैलकुलेशन का स्पीड होगा वो बिल्कुल कम जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। टाइमिंग बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको, सीधा आंसर जो भी सही आंसर लगे आपको बस आंसर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर को हमने आंसर किया और अब हम क्लिक कराते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे कुछ इस प्रकार से ग्रीन पट्टी आ रहा है ब्लू के साथ, मतलब कि आंसर तो हमने दे लिया लेकिन फिर भी अभी जो है डाउट में है कि नहीं इसका सही आंसर ये नहीं है। तो फिर वापस से हम 4 पे क्लिक करेंगे, फिर से 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिर हम 2 नंबर को सेलेक्ट करते हुए अब हम क्लिक कराएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। तो देख पा रहे हैं ये भी ग्रीन हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 77 क्वेश्चन पे जाना है, तो 77 पे क्लिक कराएंगे तो क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसका जो भी सही आंसर है वो क्लिक कराते हुए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर हमने दे लिया। ग्रे स्केल यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हल्का काला सा दिख रहा है जो डब्बा, मतलब कि अभी तक हम इस क्वेश्चन पे गए ही नहीं है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है नॉट विजिटेड। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना आपको जब भी एग्जाम में बैठे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे DLED हो, BEd हो, चाहे CTET हो, चाहे कोई भी वैकेंसी, जैसे कि मान लीजिए रेलवे या फिर पुलिस फोर्स का कोई भी अगर आप वैकेंसी या फिर किसी प्रकार का ऑनलाइन एग्जाम है, तो वहाँ पे कुल मिलाकर के ये 5 ऑप्शन को आपको समझना ही होता है, जो कि हर एक एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन आता ही आता है। अब दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर लिए तो नॉर्मली यहाँ से सबमिट पे क्लिक कराएंगे और सबमिट पे क्लिक कराते हैं यहाँ पे एग्जाम का समरी सामने आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिक आपका डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस बात का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि एग्ज़ाम देने के बाद सबमिट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ 00 होगा, ऑटोमेटिक आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब दोस्तों ये आप मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा ही होगा, तो उसे ओपन करने के बाद 3 डॉट पे अगर आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मोबाइल में नज़र आएगा डेस्कटॉप साइट मोड। और डेस्कटॉप साइट मोड करने के बाद इसका जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो कि 4-5 ऑप्शन जो हमने अभी आपको बताया, ये 5 ऑप्शन अगर आप समझ लेते हैं फिर आप 100 to 10% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होकर के ही आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा जो भी ग्रुप है एजुकेशनल से रिलेटेड, खास करके उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि और छात्र भाइयों का जो है यहाँ पे मदद हो पाए।